हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। आज तीसरा का लेक्चर है, ठीक है। और दो चार को लेक्चर होगा, इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर एंड स्केलर चालू करेंगे, ठीक है। कल पढ़े थे जिसमें से बहुत सारे निकाले थे का यूनिट एंड डायमेंशन, आज भी निकालेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कल के पढ़े थे बहुत सारा, जैसे बल के बारे में, ठीक है। बहुत सारा था, बल था, आयतन था, बहुत सारा था, ठीक है। आप लोग ही देखे होंगे पिछले वाला लेक्चर। आज तीसरा का लेक्चर है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। आज इसके आगे से पढ़ेंगे जो आज है, ठीक है। जो आज का है जड़त्व आघूर्ण का है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, यूनिट एंड डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। एम आर स्क्वायर का होता है, एम आर स्क्वायर। एम का है, एम यहाँ पे मास है, का है मास। मास को हमेशा बड़ा में लिखते हैं, ठीक है। एम को क्या लिखते हैं, बड़ा में होगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट की बात करें इसका, तो मास का क्या होता है, केजी होता है, क्या होता है, केजी। और आर का क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात करें इसका, बीमा की यानी डायमेंशन, डायमेंशन की बात करें तो केजी का बताए थे कि एम से मतलब मास होता है, ठीक है। क्या होता है, मास। तो एम से क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा। बीमा किस में लिखा जाता है, कैपिटल में, ठीक है। और किसका लिखा जा रहा है, इसका लिखा जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में घेर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में घेर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को बड़ा क्वेश्चन में क्या करेंगे, घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, केजी, केजी को बड़ा क्वेश्चन में। इसके पहले बहुत सारे बताए थे जिसमें आप लोग निकालना ही सीख गए होंगे, ठीक है। इसको भी निकाल सकते हैं अपने आप, अपने आप निकालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभदायक होगा, ठीक है। ऐसे तो हम सब बताइए करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग हमसे पहले आप लोग निकालने की क्या करो, प्रयास करो, ठीक है। ये होगा केजी गुने मीटर में, क्या होता है, लेंथ, यानी एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा केजी, केजी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको घेरो पहले, मीटर स्क्वायर। केजी का क्या होता है, मास, यानी कैपिटल एम होता है, ठीक है। बीमा का होता है कैपिटल एम गुने ई वाला का हो जाएगा लेंथ, यानी एल स्क्वायर का हो जाएगा, एल स्क्वायर। दोनों को करो क्वेश्चन में घेर दो, बड़ा क्वेश्चन में घेर दो, ठीक है। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर। लेकिन हम बताए थे कि एम एल टी को तीनों को एक साथ लिखा जाता है, तो एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एम एल टी। इसमें नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे यहाँ पे। और ये कितना है इसका, और कितना है, 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 बार इसका यूज किया गया है। और इसको बड़ा क्वेश्चन में कर देंगे, तो ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, का हो जाएगा एसआई यूनिट। और ये हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेना, इसके आगे फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। आज का तीसरा का लेक्चर है, जड़त्व आघूर्ण के बाद है कोणीय संवेग, का है कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। इसके बाद अगला का है कोणीय वेग, कोणीय वेग का है कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय, का होता है कोण बटा समय, कोण बटा समय, ठीक है, कोण बटा समय। कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणीय संवेग का बीमा और डायमेंशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक इसका कोणीय संवेग का यूनिट एंड डायमेंशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी यूनिट एंड डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं, लेकिन जब इसका चैप्टर आएगा तो उसमें भी निकालना सिखाएंगे। तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है, क्योंकि फिर एक बार इसका रिपीट होगा, लेकिन एक साथ रिपीट नहीं होता है। जब इसको एक साथ रखा गया है तो इसके पर्टिकुलर चैप्टर ही नहीं, पहले ही वाला वीडियो में बता चुके हैं कि एक पर्टिकुलर ही चैप्टर नहीं है, ठीक है।
ये क्या है कि सभी यूनिट एंड डायमेंशन को एक साथ रखकर एक चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन इसका यूज हर एक चैप्टर में, इसका इसके वाला चैप्टर में होगा, ठीक है, बॉल का बॉल में यूज होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। कोण को बताए थे कि हमेशा किसमें बताना है, ऐसा यूनिट में, यानी कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन का होता है, रेडियन का होता है, रेडियन का होता है, रेडियन। कोण का मात्रक का होता है, रेडियन, ठीक है। समय का मात्रक का हो जाएगा सेकंड, का हो जाएगा सेकंड ये लिख देते, क्या होता है सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, का हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है, का हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसका मात्रक का हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। बीमा की बात करें, बीमा इन डायमेंशन की बार बार लिखने से फायदा थोड़ी है, एक ही बात बोल देते हैं, ठीक है। डायमेंशन की कोणीय संवेग का क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में करेंगे, कोणीय वेग, सॉरी कोणीय वेग, कोणीय संवेग नहीं है, कोणीय वेग को क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में करेंगे, और कोण को भी क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। जो पहला वाला जो लेक्चर देखा होगा ये अपने आप निकालता होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, अपने से भी निकाल सकता है तुम लोग। तो कोण का क्या होता है, रेडियन, रेडियन का कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है, रेडियन का कोई बीमा नहीं। तो समय का होता है, समय का क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी, यानी लिखेंगे एम एल टी के पावर -1, इसका टर्म का हो जाएगा जीरो, का हो जाएगा जीरो, का हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -1, इसका बीमा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा। नोट करते चलना है क्योंकि हम इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। चलो इसके आगे देखते हैं। इस चैप्टर से कम एक या दो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक तो फिक्स रहता है, 100% रहता है कि एक आएगा तो आएगा, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में जो होता है जिसमें साइंस पूछा जाता है उसमें एगो इस चैप्टर से रहता है, फिक्स है, ठीक है। जैसे 10 क्वेश्चन आएगा तो इसमें से एगो रहेगा, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगा तो इसमें से दो भी हो सकता है, जैसे 20-25 होता है तो इसमें से दो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये वाला, इसको मिस नहीं करना है, हर एक हाल में देखना है और समझना है और अपने से बनाने की कोशिश करना है। जब तक अपने से बनाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ही समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप लोग रिवाइज करोगे तब इसको समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा, क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है, बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, कोणीय वेग का होता है कोणीय वेग। जल्दी से बताओ कि अभी इसके पहले बताए थे कोणीय जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, दोनों का ऐसा यूनिट का होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है एम आर स्क्वायर, का होता है एम आर स्क्वायर गुने इसका क्या होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन बटा सेकेंड, क्या होता है रेडियन बटा सेकेंड, रेडियन बटा सेकेंड, ठीक है। इसका तो कोई मात्रक, ऐसे तो इसको लिख सकते हैं मात्रक में, लेकिन ये हो जाएगा मीटर आर स्क्वायर, ठीक है, गुने रेडियन, रेडियन बटा ये मास है, क्या है मास है, ठीक है, मीटर नहीं है, मास गुने आर स्क्वायर रेडियन बटा सेकेंड, ये क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। लेकिन जब इसका बीमा की बात करें, बीमा की, तो बीमा कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई बीमा नहीं होता है, तो इन्हीं दोनों का लिख लेगा, इस वाला का और इस वाला का लिख लेगा। तो कोणीय संवेग का बीमा हो जाएगा कोणीय संवेग का बीमा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका तो निकल जाएगा नहीं क्योंकि इसका होता नहीं है, ठीक है। इसका होगा मास का क्या हो जाएगा केजी, एक मिनट यहाँ पे तो इसका लिखना पड़ेगा ना, इसका तो लिखिए दिए हैं, इसका लिखना पड़ेगा था
मात्रक यानी केजी मीटर स्क्वायर का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेकेंड। अब इसका बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बीमा, तो केजी को क्या करेंगे घेरेंगे और मीटर स्क्वायर को भी क्या करेंगे घेरेंगे बटा सेकेंड को भी क्या करेंगे बड़ा क्वेश्चन में घेरेंगे। अब यहाँ पे देखो कि केजी का क्या होता है, केजी का मास होता है, यानी इंग्लिश का होता है मास, कैपिटल एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल एम। याद करने का तरीका बताए थे, इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। कोणीय संवेग, इसका क्या हो जाएगा एम, का हो जाएगा एम। ठीक है, और इसका क्या होगा, और इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, का हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा टाइम, क्या होता है टाइम, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा एम 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 एल स्क्वायर टी के पावर -1। -1 क्यों होता है कल ही बता दिए हैं, जो रेगुलर वीडियो देखेगा वो अच्छा सीख पाएगा फिजिक्स को। ठीक है, जो कहीं कहीं से बीच बीच में वीडियो देखेगा तो उसको उतना समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए रेगुलर वीडियो देखो और सीरियल वाइज देखो। ये पहला वीडियो देखो, उसके बाद दूसरा देखो, उसके बाद तीसरा देखो, ऐसे देखते रहो, पूरा वीडियो बनाने वाला है इसमें। ठीक है ना, तो इसका क्या निकल गया, ये निकल गया बीमा, और ये क्या है मात्रक, का है मात्रक। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसको लिखते चलना है और समझते चलना है। ठीक है, जब नोट नहीं करोगे, जब रिवाइज करोगे तो दिक्कत होने वाला है। क्यों दिक्कत होने वाला है, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर कहाँ से मिलेगा ये वाला एक, इसीलिए इसको क्या करते चलना है, लिखते चलना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आवृत्ति, क्या देखते हैं आवृत्ति, आवृत्ति क्या देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, का होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का है समय है, का है एक प्रकार से समय है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है सेकेंड, 1 बटा सेकेंड यानी पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसका हो जाएगा पर सेकेंड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा पर सेकेंड। इसकी बीमा की बात करें, बीमा की डायमेंशन की, तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा, आवृत्ति को क्या करेंगे पहले बड़ा क्वेश्चन में करेंगे, उसके बाद इसको 1 बटा सेकेंड, सेकेंड का क्या होता है टाइम, बड़ा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा टी यानी 1/t। इसका कोई बीमा नहीं होता है, लेकिन इसको बाटा में लिखने के लिए 1 लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा टी के पावर -1। इसका बीमा क्या हो जाएगा टी के पावर -1। ठीक है ना, अब आवृत्ति के बाद हो गया विकृति, क्या होगा विकृति। इसके बाद क्या पढ़ेंगे विकृति। नोट करते चलना है, बार बार बोल रहे हैं कि क्या करना है नोट करते चलना है। एक हाथ में कॉपी एक हाथ में कलम, और इसको लिखते चलना है। ठीक है ना, समझ में इसमें ज्यादा क्या समझना है। ठीक है, आवृत्ति वाला फॉर्मूला जिसको याद रहेगा उससे बनेगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा उससे नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन फार्मूला को एक साथ याद कर देना है। लास्ट में हम क्या करेंगे कि एक साथ सभी फार्मूला को लिख देंगे बोर्ड पे, और एक जगह आप लोग भी क्या करना है कि सब फार्मूला जब हो जाएगा तो एक एक करके क्या करना है लिख लेना है, क्या करना है एक एक करके लिख लेना है। अब पढ़ते हैं विकृति, क्या पढ़ते हैं विकृति। विकृति बराबर होता है, विकृति बराबर होता है आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार, आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार। दोनों में क्या है आकार है, यहाँ भी जिसका मात्रक आकार का जो मात्रक होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, बटा में क्या होगा इसका आकार का मात्रक, आकार का मात्रक जैसे सेम होगा, चाहे लंबाई होगा चाहे चौड़ाई होगा, मात्रक क्या होता है सेम होता है। उसी प्रकार दोनों आकार का मात्रक क्या होगा सेम होगा। आकार के मात्रक से आकार का मात्रक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आकार के मात्रक से आकार का मात्रक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण विकृति का मात्रक नहीं होता है। तो ये क्या होता है
यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। विकृति मात्रक विहीन होता है, ठीक है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। कभी कभी परीक्षा में दे देता है और उसका क्या करेगा, कुछ यूनिट दे देगा, कुछ यूनिट दे देगा, कुछ मात्रक दे देगा, ठीक है। और उसमें से एक को दे देगा कि नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि विकृति का पूछा है तो कुछ ना कुछ मात्रक होगा, लेकिन नॉन ऑफ दिस दे देता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? नॉन ऑफ दिस वाला, ठीक है। कौन सा सही होगा? नॉन ऑफ दिस वाला। ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस, मात्रक विहीन। क्या होता है? मात्रक विहीन। क्या होता है? मात्रक विहीन, ठीक है। जब मात्रक ही नहीं रहेगा तो इसका बीमा कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? यानी डायमेंशन लेस भी होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस भी होता है, या डायमेंशन लेस। क्या होगा? डायमेंशन लेस। साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है। डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस यानी बीमाहीन, बीमाहीन, बीमा विहीन, ठीक है। यानी आवृत्ति और विकृति का क्या होता है? 1 बटा आवृत्ति का क्या हो जाएगा? 1/8 का, विकृति का क्या हो जाएगा? आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार, ठीक है। अभी तक लगता है कि हमको 20 गोल हो गया होगा, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। और सारा फॉर्मूला लिखवाएंगे इसमें। इसमें निकालना सीखना है फॉर्मूला। ये मायने नहीं रखता है कि कितना फॉर्मूला निकाल रहा है, ठीक है। निकालना सीखना है, ठीक है। जितना जो सीख जाएगा निकालना, किसी भी फॉर्मूला का निकाल सकता है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से ही लिख लेगा। फॉर्मूला जब पता नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो किसी भी यानी व्युत्पन्न राशि, क्या है व्युत्पन्न राशि? व्युत्पन्न राशि बताए थे कि कब होगा? जब उसमें दो गो मूल राशि होगा, या दो गो मूल राशि होगा, तो क्या उसको बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि भी हो सकता है और व्युत्पन्न भी राशि हो सकता है। मूल राशि भी हो सकता है और व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखे थे हम बल का क्या लिखे थे? ए बराबर एम ए, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ये तो मास का केजी हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें क्या हुआ रहा है? मूल मात्रक दो गो। इसमें क्या हुआ रहा है? मूल मात्रक दो गो, ठीक है। इसमें क्या हुआ रहा है? एगो। तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो कम से कम दो गो मूल राशि या एगो व्युत्पन्न राशि या दो गो व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है, ठीक है। इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कब लिख लेगा? जब पूरा फॉर्मूला पता रहेगा तब लिख लेगा। फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं रहता है। कोई भी थ्योरी होता है तो रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला उतना याद नहीं रह पाता है। तो ये सबसे ज्यादा इसीलिए इससे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं दाब का। किसका? दाब का। इसका दाब का, ठीक है। दाब का, दाब बराबर का होगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन का एक और बताए थे, केजी मीटर पर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। क्या बताए थे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने मीटर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पर मीटर स्क्वायर। एगो मीटर से एगो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पर सेकंड स्क्वायर। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा था आपका? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसकी बीमा की बात करें। किसकी? बीमा की, बीमा की, ठीक है। तो बीमा के निकालने के लिए क्या करेंगे? दाब को यानी प्रेशर को, इसका इंग्लिश प्रेशर होता है, फोर्स होता है, एरिया होता है। इंग्लिश में भी कोई टेंशन होने वाला बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी साथ साथ लिखते चलेंगे, कभी कभी बोलते चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या बराबर क्या हो जाएगा?
दाब का मात्रा का बीमा का हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन को करेंगे, इसको बड़ा क्वेश्चन में गिरेंगे और मीटर स्क्वायर को भी क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में डाल देंगे। ठीक है, अब न्यूटन का क्या होता है, बीमा का होता है एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एगो एल से क्या हो जाएगा, एगो एल कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम और एल टी के पावर -2, और इसको भी क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में कर देंगे। जब भी बीमा निकाला जाता है तो इसको बड़ा क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बड़ा क्वेश्चन में लगा दिया जाता है। ये किसका हो गया, किसका हो गया, दाब का, इसका हो गया दाब का। इसके साथ समझते हैं किसका, प्रतिबल का। ठीक है, प्रतिबल बराबर का होता है, इस प्रतिबल का फॉर्मूला सेम यही होता है, बल बटा क्षेत्र। प्रतिबल का भी क्या होता है, यहाँ भी प्रतिबल भी लिख सकते हैं। प्रतिबल और दाब का दोनों सेम होता है, क्या होता है, प्रतिबल और दाब का दोनों सेम होता है। प्रतिबल और दाब का दोनों क्या होता है, सेम होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अगर फॉर्मूला सेम है तो मात्रा का और डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, मात्रा का डायमेंशन दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसको समझते चलना है, लिखते चलना है, दोनों का सेम होता है, क्या होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं, समझ में आया ना, ये वाला क्या होता है, प्रतिबल और दाब दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको प्रेशर बोलते हैं, इसको फोर्स बोलते हैं, इसको एरिया बोलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर से एगो मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इससे ही कट जाएगा एगो, फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, इसको लिख लेना है, इसको ही याद करना है। ठीक है, और निकालना जो सीख गया सब बना देगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब निकाल बनाना सीख जाएगा। लेकिन हम भी फिर भी क्या कर रहे हैं, पूरे फॉर्मूला को निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ों को इस चैनल पर बताया जाएगा, जो फिजिक्स पढ़ाई हो रहा है पूरे फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट सकता है, कोई बाई चांस छूट सकता है तो आप लोग कमेंट में करिए, उसको हम क्या कर देंगे फिर से, या उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई भी छूट सकता है तो क्या करेंगे, उस पर वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है ना, तो इसको लिख लेना है। यहाँ पे अभी बताए दाब का, बताए दाब यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे समझो, कोई भी बट्टा में रहता है तो इस पे क्या असर पड़ता है, यानी कोई भी चीज बट्टा में रहता है तो इस पे क्या असर पड़ता है, और जो बराबर में रहता है तो इस पे क्या असर पड़ता है, पहले इस समझ लो। ठीक है, उसके बाद इस समझ में आएगा कि दाब होता क्या है। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला रख लिए, लेकिन जब दाब पढ़ाएंगे तब इसको और अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ लो कि दाब बराबर का होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर का होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा, क्योंकि जब दाब पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, दाब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, फोर्स के, कितना, फोर्स के। ठीक है, यानी प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू का होता है फोर्स के, यानी जितना अधिक बल लगाएंगे उतना क्या होगा, दाब होगा। क्या होगा, जितना बल लगाएंगे उतना दाब होगा। ठीक है, जितना बल लगाएंगे उतना क्या होगा, दाब होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी बल दाब का होता है सेम होता है, क्या होता है, बल दाब सेम होता है। लेकिन इसका नाम बल और इसका इसका नाम दाब और इसका नाम बल किस लिए पड़ा, इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि दाब बराबर का होगा, दाब डायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया का। ठीक है, एक बटा, ठीक है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें समझो, अगर अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, यहाँ पे समझो, क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में हम तीर कमान का ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि उतना लिखेंगे नहीं, तीर कमान का ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये वाला इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का होगा, कम होगा। मान लो जैसे ई वाला होता है, मान लो ये काटिए का है, कील है कोई,
इसका क्षेत्रफल का है, इसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल का है, कम है कि नहीं है। इस वाले पार्ट के हिसाब से इस वाला पार्ट का क्षेत्रफल का है, कम है। किस तरह से मारेंगे कि जल्दी, जैसे कांटी को ठोका जाता है ना किसी दीवार में, तो इस प्रकार से ठोका जाता है जिस प्रकार से कहो इसका एरिया कम हो, क्योंकि इसका एरिया कम रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा मारेंगे, यहाँ पे किसी चीज से ठोकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। इस प्रकार से नहीं ठोकते हैं क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम डालेगा तो नहीं हल पाएगा। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू का होता है किसके, दाब के। एरिया का होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, दाब के। यानी क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब एरिया का होगा, एरिया कम होगा तो दाब का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जब एरिया का होगा कम होगा, एरिया कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, एरिया कम हुआ तो दाब बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा हुआ तो दाब कम हो जाएगा। समझ में आया। और इसको और डिटेल से बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है और सब फॉर्मूला क्या होता है जब दाब पढ़ाएंगे, प्रेशर चैप्टर जब पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें बताएंगे। बस इतना ही समझो कि क्या होता है, ई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है और ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, फोर्स के। यानी जब जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ाएंगे। अगर इसको क्या कर दिया, हटा दिया जाए, किसको, क्षेत्रफल को हटा दिया जाए, ठीक है, तो जितना बल लगाएंगे उतना क्या होगा। मान लो सुई का नोक जो होता है ना, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, बहुत कम होता है। यानी जितना बल लगाते हैं उतना प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है। उसी प्रकार इसको जब हटा दिया जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाता है किसके, बल के। बल बराबर क्या हो जाता है, दाब हो जाता है। बल बराबर क्या हो जाता है, दाब हो जाता है। लेकिन जब इसमें एरिया आ गया तो एरिया क्या हो जाएगा, बटा में। क्या हो जाएगा, बटा में। ठीक है, बटा में है तो जब एरिया का होगा, बढ़ेगा तो दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। एरिया जब बढ़ेगा तो दाब का होगा, कम होगा। जब एरिया घटेगी तो दाब का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दाब बढ़ेगा। एरिया कम होगा तो दाब बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो दाब कम होगा। समझ में आया। उसी प्रकार का है प्रतिबल, उसी प्रकार का है प्रतिबल, उसी प्रकार है। ठीक है, प्रतिबल बल सब एक है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि नाम का अंतर है तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। नाम का अंतर है तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जैसे आदमी का नाम सेम होता है, कुछ अलग अलग होता है। तो नाम का आदमी का नाम अलग अलग होता है तो उसका काम भी अलग अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार दाब और प्रेशर, दाब और प्रतिबल अलग अलग है तो उसका कुछ ना कुछ अंतर होगा। ठीक है, उसको आगे देखेंगे। ठीक है ना, दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल। ये समझ जाना है कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और एरिया क्या होगा, कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर, ठीक है, इसके आगे बात करते हैं कि एक होता है वायुमंडलीय दाब। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब का होता है एक प्रकार के भी क्या है, प्रेशर है, दाब है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रेशर को जो बार में नापा जाता है, किसमें, बार में। ठीक है, किसमें नापा जाता है, बार में। और जो इसके पहले जो दाब था उसका मात्रा क्या था, उसका मात्रा क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्कल। ठीक है, क्या कहा जाता है, पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है वो बार होता है। क्या होता है, बार होता है। ठीक है, क्या होता है, बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। यानी लिखेंगे वायु मंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, बार होता है। ठीक है, यानी एक बार बराबर, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। कितना होता है, एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। तुम लोग बताओ कि 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें बताए थे। जल्दी से बताओ, कमेंट करो कितना होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, जल्दी से बताओ। और ये कितना होता है, 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, लेकिन वो भी कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है,
1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। दोनों का सेम होता है, जल्दी याद हो जाएगा। एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी याद होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहता है। रिलेट करके पढ़ना होता है बस, ठीक है। पहले सिलेबस को पढ़ने में 1 महीना लगेगा, सिलेबस पढ़ने में 1 महीना, और सिलेबस में मतलब पढ़ना क्या क्या है 1 महीना उसको पढ़, ठीक है, ईमानदारी से 1 महीना। और उसमें पढ़ना क्या क्या है वो 15 दिन में पढ़ सकते हो। कितने दिन में? 15 दिन में। सिलेबस को जितना जल्दी से जो पढ़ लेगा, समझ लेगा, सिलेबस को सबसे पहले समझने में टाइम लगता है, ठीक है। सिलेबस सबसे ज़्यादा फोकस किसी पे दिया जाएगा, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान देना होगा। किसके बाद कौन सा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने भागों में बांट कर पढ़ना है। इस पे जो क्या कर लेगा, पकड़ बना लेगा, वो पूरे जो किताब होगा, जो भी नोट्स होगा, उसको 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्या रहेगा? बहुत दिनों तक याद रहता है। जो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं कि हमको सिलेबस पढ़ने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, 2-2 महीना लग जाता है सिलेबस खाली पढ़ने में कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके पहले क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा। ऐसे पढ़ेंगे और उसके बाद जब किताब पढ़ेंगे, चाहे कोई भी किताब पढ़ेंगे, चाहे कोई भी नोट्स पढ़ेंगे, तो ज़्यादा दिन तक क्या रहता है, याद रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। क्या रहता है? ज़्यादा दिन तक याद रहता भी है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक भी क्या रहता है, याद रहता है। तो इस प्रकार से पहले सिलेबस को पढ़ो कि सिलेबस में है क्या, सिलेबस के क्या पार्ट है। जैसे चैप्टर है, चैप्टर मान लो 10 को है, 1 2 3 ऐसे चैप्टर है, ठीक है। अब चैप्टर में देखो कि कई पार्ट है, मतलब चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। और इस चैप्टर में इसका पार्ट का देखो कि क्या क्या पढ़ना है, इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको समाप्त करो, इसको समाप्त करो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ऐसा बता रहे हैं, लाइफ टाइम याद हो जाएगा और 2-4 बार पढ़ लोगे तो, ठीक है। जैसे हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, कखा का लिखते थे, जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लिख भी लेते थे इतना बार। और इसके बाद हमको याद हो जाता था कि इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे क के बाद ख आता है, लगातार पढ़ते रहते थे, तो इस प्रकार से याद हो जाता है। सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस को ज़्यादा जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ने में क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 1 बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो है उसका मात्रक बार है, ये समुद्र तल पर सबसे अधिक सर्वाधिक देखी जाती है, ठीक है, महसूस की जाती है, देखी तो नहीं जाती है क्योंकि काल्पनिक होता है, ठीक है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, ठीक है, किस पे सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, तो समुद्री तल पर। किस पे? समुद्री तल पर। सबसे ज्यादा महसूस वायुमंडलीय दाब किस पे महसूस की जाती है? समुद्री तल पर। किस पे? समुद्री तल पर, ठीक है। किस पे की जाती है? समुद्री तल पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते चलना है, साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक समुद्र तल पर महसूस किया जाता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा प्रेशर जहाँ महसूस होगा, यानी सबसे ज्यादा प्रेशर कोई दाबेगा, प्रेशर लगाएगा, कहाँ पे लगाएगा? समुद्री तल पर, ठीक है, समुद्री तल पर। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे समुद्र तल से, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे समुद्र तल से, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। क्या होते जाता है? वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। समुद्र तल से जितना ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। क्या होते जाता है? घटते जाता है, ठीक है। जब हम पर्वत पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, पर्वत पर चले जाते हैं, तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जब हम खाना बनाते हैं तो चावल उतना अच्छा से नहीं पक पाता है, ठीक है। क्या होता है? उतना अच्छा से नहीं पक पाता है, किंतु इस पे क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर का कुकर का कम हो जाएगा तो क्या करेगा? खाना अच्छा से नहीं पका पाएगा, ठीक है। क्योंकि कुकर जो होता है प्रेशर का खेल है, क्या है? प्रेशर का खेल है, ठीक है। अपने अंदर प्रेशर बनाए रखता है, जिसके चलते क्या करता है? हीट को एब्जॉर्व करके रखता है, और हीट क्या करता है? खाना को पकाने में सहायता करता है। जब हीट उतना गर्म नहीं होगा, प्रेशर उतना है ही नहीं, तो खाना इसका अच्छे से पकेगा, ठीक है। तो कहा था कि जब समुद्र पर पर्वत हम चढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे खाना वाना बनाते हैं, तो क्या होता है? खाना बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग जहाज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? जहाज बहुत ऊंचा होता है, क्या होता है?
जहाज बहुत ऊंचा होता है, तो वहां पे समुद्र तल से हम कितना ऊंचा रहते हैं, ठीक है, जहाज कितना रहता है, बहुत ऊंचा रहता है, ठीक है। वहां पे क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। जिसके चलते कहा जिसके चलते क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि जब जैसे सियाई लेकर जाएंगे फाउंटर पेन आप लोग देखे होंगे कि उसमें से डायरेक्ट सियाई भरा जाता है, ठीक है, रिफिल उफिल नहीं होता है। जैसे मार्कर में इंक भरा जाता है, वैसे ही उसमें किसका भरा जाता है, सियाई भरा जाता है। तो सियाई रिसने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चाहे हम लोग कुरकुरा का क्या होता है, कुरकुरा का जब पैकेट लेकर जाते हैं तो वो भी एकदम फूल जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। गुस्सा से नहीं फूलता है क्योंकि उस पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है फूल जाता है। हम एक व्यक्ति से पूछे कि बताओ कि जहाज में जब कुरकुरे को लेकर चढ़ते हैं तो फूल क्यों जाता है, तो बोलता है कि उसका सीट नहीं मिलता है इसीलिए फूल जाता है, ठीक है। क्या नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है इसीलिए फूल जाता है, ऐसा नहीं, उसमें क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, फूल जाता है, पूरा फूल जाता है एकदम, ठीक है। इसीलिए जब देखे होगे कुरकुरा या चिप्स का पैकेट होता है उसमें कम हवा भरा जाता है, क्या हो जाता है, कम हवा भरा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जब एरोप्लेन में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब बात है कि क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं घनत्व, क्या देखते हैं, घनत्व। तो देखेंगे किसके, घनत्व, ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है, आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसकी मात्रा की बात करें, मात्रा की यूनिट की तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर क्यूब, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर क्यूब। बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, केजी का होता है मास यानी एम, ठीक है, और मीटर का हो जाएगा एल क्यूब, क्या हो जाएगा, एल पर क्यूब, ठीक है, यानी एल पर क्यूब, ठीक है। तो इसको तीनों को एक साथ में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ में कैसे लिखेंगे, एम एल टी के पावर माइनस जीरो, ठीक है, एम एल टी के पावर माइनस जीरो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन में घनत्व का रिलेशन क्या होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है, किसका होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, द्रव्यमान, ठीक है। घनत्व डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, द्रव्यमान। और ये कहा जाएगा आयतन, ठीक है, यानी जैसे जितना क्या होगा, अगर इसको आयतन को हटा दिया जाए तो डायरेक्ट घनत्व बराबर का होता है, द्रव्यमान हो जाता है, क्या होता है, डायरेक्ट द्रव्यमान बराबर का हो जाता है, घनत्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर हो जाएगा, घनत्व होता है किसके, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आयतन, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू का हो जाएगा आयतन, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन, यानी घनत्व आयतन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसको बोल सकते हैं आयतन का होता है, घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे समझेंगे कि जब आयतन का होगा बढ़ेगा, क्या होगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का होगा, कम होगा, ठीक, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का होगा, कम होगा, और आयतन जब क्या होगा, कम होगा तो घनत्व का हो जाएगा, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। जब आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें क्या समझना है कि इसको जब घनत्व पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छा से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर को अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि जब देखो कोई भी वस्तु का, जैसे मान लो कोई भी पेटी हो जाता है, घर घरों में पेटी होता है, ठीक है, तो पेटी का आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन वजन जो होता है वो समान होता है, ठीक है। चाहे पेटी, मान लो पेटी को क्या कर दाब को छोटा कर देते, उसका वजन जो होगा सामान्य रहेगा,
वजन का रहेगा समान रहेगा, क्या रहेगा वजन रहेगा जो सामान्य रहेगा, ठीक है। 5 kg का कोई पेटी है, उसको दाब कर छोटा कर दे तो क्या होगा, आयतन तो कम हो जाएगा, लेकिन वजन क्या रहेगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा, समान रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आयतन कम होगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ते जाएगा, ठीक है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिण ध्रुव पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर घनत्व क्या होता है, मिट्टी का जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। 1 चम्मच 100 हाथी के बराबर होता है। कितना होता है, 1 चम्मच 100 हाथी के बराबर होता है। क्या होता है, 1 चम्मच जो मिट्टी उठाएंगे, ठीक है, उठा नहीं सकते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर 1 चम्मच जब मिट्टी उठाएंगे तो 100 हाथी के वजन के बराबर होता है, क्योंकि उतना उसका घनत्व ज्यादा होता है। क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम तुमको 1 किलो रुई से मारते हैं, तुम हमको 1 किलो का मारो, लोहा से मारो, ठीक है। तो उसमें वजन का बात है ही, क्योंकि 1 किलो फिक्स है। लेकिन जिसका आयतन का रहेगा कम रहेगा, उसका घनत्व ज्यादा रहेगा, और घनत्व ज्यादा रहेगा, सॉरी घनत्व का रहेगा ज्यादा रहेगा तो छूट का लगेगा ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, छूट ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें किलो का बात नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयतन, रुई का आयतन का होता है ज्यादा होता है, और लोहा का आयतन का हो जाता है कम होता है। 1 किलो रुई इतना बड़ा होगा, कितना होगा, इतना होगा, और लोहा का 1 किलो कितना होगा, इतना सा होगा, तो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। लोहा का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। आयतन ठीक है, घनत्व क्या होगा, रुई का घनत्व क्या होगा, बहुत क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि उसका आयतन ज्यादा है। तो कोई भी जिसका घनत्व ज्यादा रहता है उसको चला कर मारेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या लगेगा, चोट लगेगा, ठीक है। तो इसमें वजन वाला बात नहीं है, किसका बात है, घनत्व का बात है, किसका बात है, घनत्व का बात है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि जल का जल का सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक घनत्व रहेगा तो उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। यानी जल का न्यूनतम आयतन, न्यूनतम आयतन आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। अब जल का न्यूनतम घनत्व कितना पर होता है, जल का न्यूनतम घनत्व घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक। जल का न्यूनतम घनत्व कितना पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है ना। जल का अधिकतम आयतन, अधिकतम आयतन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि न्यूनतम घनत्व होगा तो अधिकतम क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। जल का अधिकतम घनत्व, अधिकतम आयतन, घनत्व तो हो गया आयतन, जल का अधिकतम आयतन कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जल का जल के घनत्व का मात्रक, जल के घनत्व का मात्रक, जल के घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है, क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। और जल के प्रवाह का मात्रक, जल के प्रवाह का मात्रक क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। जल के प्रवाह का मात्रा क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। ठीक है, तो जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का न्यूनतम आयतन कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जल का न्यूनतम घनत्व कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा।
जल का अधिकतम आयतन कितना पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। और जल के घनत्व का मात्रा क्या होता है, हाइड्रोमीटर। और जल के प्रवाह का मात्रा क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। जब घनत्व पढ़ाएंगे, जब चैप्टर आएगा इसका, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि जब पानी का बोतल जो होता है उसमें पानी को कम क्यों भरा जाता है, स्प्राइट होता है, ठीक है, कोई भी ड्रिंक्स होता है उसमें बोतल के हिसाब से थोड़ा कम ही भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, खाली स्थिति क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर जब फ्रिज में रखते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है कि कम बेस होते रहता है। जब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वो पहुंचेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो बोतल की मात्रा का करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। आयतन की मात्रा क्या करेगा, बढ़ाएगा, और आयतन की मात्रा बढ़ाएगा और बोतल में जगह नहीं रहेगा तो क्या करेगा, बोतल को फाड़ देगा, ठीक है। क्या करेगा, फाड़ देगा, ठीक है। क्रेक करके क्या करेगा, बाहर निकलना चाहेगा तो फट जाएगा बोतल, ठीक है ना। तो ये होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व कितना पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जल का न्यूनतम घनत्व 4 डिग्री, जल का न्यूनतम आयतन कितना पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का न्यूनतम घनत्व कितना पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जल का अधिकतम आयतन कितना पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल के घनत्व का मात्रा क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है। जल के प्रवाह का मात्रा क्या होता है, क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर होता है कि पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, जल का घनत्व, ठीक है। यानी स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, तो घनत्व घनत्व से क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मात्रक जो होगा कट जाएगा, इसका मात्रक और इसका मात्रक कट जाएगा। तो इसीलिए स्पेसिफिक डेंसिटी जो होता है इसका मात्रक नहीं होता है, नहीं यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। यानी यह क्या होता है, यूनिट लेस, यूनिट लेस यानी मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, होता है मात्रक विहीन होता है, ठीक है। और जब मात्रक नहीं होगा तो इसका डायमेंशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन भी क्या होगा, डायमेंशन विहीन होगा, ठीक है। यह बीमा विहीन होता है। क्या होता है, बीमा विहीन होता है, ठीक है। इसका बीमा भी नहीं होता है, ठीक है। इसका बीमा भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मात्रक जब नहीं होगा तो इसका बीमा भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जब चौथे लेक्चर में आएंगे तो उसमें अगला पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाला जो भी होगा उसको आगे पढ़ेंगे, तब तक इसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगले मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।